वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं नाश्ते से। मैंने कहा आज सुबह-सुबह ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, अदरवाइज़ जिस दिन मैं नहीं स्टार्ट करती ना फिर मैं सोचती हूँ अच्छा कल कर लूँगी, कल कर लूँगी। तो आज तो मैंने कहा सुबह-सुबह ही स्टार्ट ले लेती हूँ, उसके बाद फिर सब चीज़ों को कैप्चर करती रहूँगी और एक मेरा मज़ेदार सा व्लॉग बन जाएगा। तो बस यहाँ पे अमल को दूध चाहिए था और उसका दूध डब्बे में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो बस मैं उसको रीफ़िल कर रही थी और अलीज़ा ने आके कहा कि मम्मा मुझे डालना है। आपको पता है बच्चों को इस तरह के काम करने में मज़ा आता है। और यहाँ पे जी मैं सारे बर्तन निकाल के रख रही थी। आप चेक करें अम्मी के घर से बर्तन कितने इकट्ठे हो गए मतलब आते रहते हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मेरे किचन को सांस नहीं आ रही होती। छोटा सा तो पहले ही है और फिर मेरे अपने भी बर्तन होते हैं, तो जब अम्मी के घर से आके इकट्ठे हो जाते हैं फिर तो बिल्कुल ही बेचारा उसके दम घुटने लगते हैं। तो मैंने कहा सारे इकट्ठे करके दे आती हूँ और ये वाला काम यहाँ से मैं करती हूँ, ज़ाहिर सी बात है, और उधर से अम्मी करती हैं। और फिर जिस दिन अम्मी करती हैं छोटी बहनों की खैर नहीं होती, उनकी अच्छी खासी क्लास लगती है कि उसके इतने बर्तन इकट्ठे हो गए हैं और तुम लोगों को है ही नहीं कि इकट्ठे कर लें और उसको दें आए। तो बस ये खैर ऐसे ही चलता है मतलब ना। तो यहाँ पे मक्की कह रहे थे कि मुझे ना नाश्ता नहीं करना और मुझे बस अंडा ब्रेड बना दो। अच्छा, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप मक्की को मक्की ना कहा करें, हस्बैंड बोल लिया करें। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप लोग और बोलना भी चाहिए। लेकिन असल में जब मैंने स्टार्टिंग में व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तब मैं हस्बैंड ही तकरीबन बोलती थी। तो मक्की ने एक मेरा व्लॉग देखा, अदरवाइज़ वो मेरा व्लॉग देखते ही नहीं है। मैं जब एडिटिंग करती हूँ मैं उनसे कहती हूँ मक्की मेरा व्लॉग देख ले, मैंने कैसा एडिट किया है, कैसा बोला है इसमें। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वो मतलब उनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो देखते ही नहीं है। तो ना मैंने उनको दिखाया व्लॉग, वो कहते क्या तुम मतलब पराई सी लग रही हो मुझे, क्या हस्बैंड हस्बैंड मतलब तुम मुझे जैसे बुलाती हो, जैसे कहती हो मक्की तुम वैसे बोलो ना, इतना मुझे ऑकवर्ड सा लग रहा है। तो इसलिए मैं उनका नाम ही लेती हूँ। मैं अब ज़्यादातर हस्बैंड हस्बैंड नहीं करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैं मक्की को हस्बैंड क्यों नहीं कहती हूँ और मक्की मक्की क्यों कहती हूँ। और ये मक्की उनका कोई निक नेम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बिल्कुल रियल नेम है मोहम्मद मक्की। तो बस अब मैं पूरा नाम तो ना ले सकती, तो मैं मक्की ही बोलती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे सारा चीनी पत्ती वाले डब्बे खाली हो गए थे। मैंने कहा सारी चीज़ें लगे हाथ फिल कर ही देती हूँ। होता है ना ग्रोसरीज ख़त्म हो जाती हैं, तो बस रात को मैंने हस्बैंड से मंगवाई थी सारी चीज़ें, तो मैंने कहा फिल कर रही हूँ तो साथ साथ अपना व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो बस उसके बाद ना आज इस्त्री वाली ने आना था, फिर मैंने कहा अब मैं जो मेरे काम रहते हैं वो तो कंप्लीट करूँ ना, उसके बाद फिर इस्त्री वाली को भी जोड़े जोड़े बना के देने होते हैं कपड़ों के। तो ये भी अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है, ये तो है नहीं कि बहुत जल्दी से हो जाता है। और यहाँ पे बच्चों के सूट बना के रख दिए थे ताकि उसको भी आसानी हो प्रेस करने वाली को, और वो इस्त्री करती रहती है फिर साथ के साथ हैंग कर देती है। अदरवाइज़ फिर उसको तो नहीं ना पता कि मैंने कौन सी पैंट लगानी है, कौन सी शर्ट लगानी है। अपने बच्चों के कपड़ों का आपको खुद ही पता होता है। तो ये वैसे तो मतलब इतना कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन ये होता है कि अगर ना करूँ ना फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो बस मेरी कोशिश होती है मैं फिर जल्दी से कर दूँ। यहाँ पे मक्की के अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं और इनको चल के रखते हैं कबर्ड में। यहाँ पे हम लोग आए थे पार्क में हम इसलिए आए थे क्योंकि इश्मल की थी बर्थडे, और फिर हम इश्मल की बर्थडे उस दिन तो सेलिब्रेट नहीं कर सके जिस दिन थी। बेसिकली उसकी बर्थडे थी 6 अगस्त को, खैर हम सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन हमने कहा चलो ये खुश हो जाएगी। और उसका गिला भी था कि आप लोगों ने मुझे बर्थडे विश नहीं की, आप लोगों ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। असल में एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी और बस बच्चों के साथ आपको पता है फिर नहीं निकला जाता, और घर में भी कुछ ऐसा सेटअप नहीं कर सके कि हम इसकी बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो फिर उसी को खुश करने के लिए हम लोग आए थे और हमने कहा आज आप लोगों का जितना दिल करता है आप लोग उतनी देर खेलो। शाम का तकरीबन टाइम था, सूरज ढलने वाला है, आप लोगों को नज़र आ ही रहा है। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और था कौन कौन, हम चारों बहनें थी और अम्मी थी, बाकी सारे बच्चे थे।
बच्चे तो बड़े बच्चे, जो ये चूज़ा खुश था, इतना खुश था ना ये कि बस इसका दिल कर रहा था मैं ना ही घर जाऊँ ना ही मुझे कोई रोके और बस मैं यहाँ पे खेलता रहूँ। और अमल उससे भी ज़्यादा खुश थी। माशाल्लाह बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। तकरीबन 2 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे हैं और शाम से मतलब रात ही हो गई थी जब ये लोग खेलते रहे हैं। फिर हमने कहा बस अब हमारी बस हो गई है, तुम लोगों ने तो थकना नहीं है, हम लोग थक गए हैं। और मैं यहाँ पे इनका हौसला देख रही थी कि ये छोटी-छोटी हैं और इनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइट वाली जगह है ना, क्योंकि मैं जब छोटी थी ना, मैं तो कभी किसी झूले में नहीं बैठती थी। लाइफ़ में एक ही बार एक ही झूले में बैठी थी और वो भी मैंने रो-रो के रुकवा दिया था। मुझे इतना एक्सट्रीम वाला हाइट फ़ोबिया है। आप लोगों को मेरी इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि जब अलीज़ा अकेली थी, तकरीबन आयत और अमल नहीं थी, आई थिंक 5-6 साल पहले की बात है। तो मेरे सब घर वाले मरी के ट्रिप पे गए हैं और मैंने अपने बैग से कपड़े वापस निकलवा लिए थे कि मुझे हाइट से डर लगता है और मैं वहाँ का सफ़र नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं मरी या फिर उस साइड पे कहीं घूमने के लिए जाऊँगी, मुझे इतना डर लगता है हाइट से। खैर यहाँ पे हो गई थी शाम और अम्मी हमें डांट रही थी कि तुम अपने बच्चों को जूते नहीं पहनवा रही हो और इनसे कह नहीं रही हो कि चलो। खैर उसके बाद हमने इनको जिस तरह किस तरह करके जूते पहनाए और अब हम यहाँ पे आ गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए और इश्माइल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे हमने इश्माइल को सरप्राइज़ दिया था, उसके लिए हमने टेबल बुक करवाई थी। खैर यहाँ पे जो सनान लिखा हुआ था ना, उसने काम ख़राब कर दिया था। अदरवाइज़ हम लोग फुल इश्माइल का माइंड बनाने वाले थे कि इश्माइल हमने आपके लिए टेबल बुक करवाई है, लेकिन उसको पता था कि ये मेरे लिए टेबल नहीं बुक हुई। उसके बाद हमने एक डील ऑर्डर की थी। खैर वो बहुत मज़े की थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी थी और हमारे बच्चों ने फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह अच्छे से खा लिए थे। तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया वहाँ से और आते हुए हम लोग साथ में केक ले आए थे। यहाँ पे घर लाकर हमने फिर बच्चों से केक कट करवा लिया था और बस जी हैप्पी बर्थडे टू यू इश्माइल। और ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।